नदियों का जल स्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। आपको प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि बहुत संपूर्ण कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके कारण सभी नदियों का जल स्तर अत्यधिक वृद्धि हो रही है। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोग प्रशासन के द्वारा आपको अलर्ट किया जा रहा है। जल ग्रहण क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई है लास्ट 24 से 48 घंटे में। हम लोग जागरूक हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो पानी है खासतौर से जो कोसी का क्षेत्र है, हमारे बिरौल अनुमंडल के किरतपुर, घनश्यामपुर, दौड़ागोड़म और कुशेश्वर स्थान पूर्व अंचल क्षेत्र से होकर जो गुजरता है, इसका सर्वे करा लेते हैं। अगर कोई क्षति की बात सामने आती है, जैसे धान की फसल में मोस्टली अगर थोड़ा पानी जाता है तो फसल को फायदा ही करता है, लेकिन अगर कोई नुकसान और वो बातें सामने आएगी हम लोग सर्वे करेंगे। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई भारी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कोसी बराज से 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात के बाद जो है दरभंगा जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तटबंध पर निगरानी बढ़ती जा रही है तथा माइकिंग के माध्यम से लोगों को सचेत रहने की अपील की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने बाढ़ के मद्देनजर सभी अधिकारी को सजग रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नदियों तथा बांधों पर निगरानी रखी जा रही है। अभी सभी जल स्थलों पर स्थिति सामान्य है। जिलाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि नेपाल के जल अधिकरण क्षेत्र में 24 से 48 घंटे में काफी बारिश हुई है, जिसको लेकर हम लोग अलर्ट हैं और नदी की वाटर लेवल पर नजर जो है पैनी है। बिरौल अनुमंडल अंतर्गत पड़ने वाले किरतपुर, घनश्यामपुर, गौरवराव और कुशेश्वरनाथ पूर्वी के अधिकारी सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी को जल स्तर पर लगातार नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ के पानी की जैसे भी स्थिति होगी हम लोग एक्शन लेंगे। वहीं राजीव रौशन ने कहा कि बाढ़ के तट संबंध में सभी अधिकारी सजग हैं। लगातार नदियों के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। बांधों पर लगातार चौकसी की जा रही है। जहां लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता होगी हम लोग विस्थापित करेंगे, लेकिन वर्तमान में वैसी स्थिति नहीं है। अभी तक खेतों में पानी आने की बातें सामने आई है। जहां तक फसल क्षति की बात है तो हम लोग इसका सर्वे करवा लेंगे। अगर क्षति की बात सामने आती है तो किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। बताते चले कि 56 वर्ष बाद कोसी अपना रिकॉर्ड दोहराने जा रही है। 1968 के अक्टूबर महीने में कोसी बराज का डिस्चार्ज 7,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। दशकों बाद इतनी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण पूरे इलाके के लोग काफ़ी भयभीत हैं। लोगों में डर है और ऐसे में जिस तरह से लगातार बिहार की सभी नदियां जो है खतरों के निशान से ऊपर आ चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कभी भी जो है बाढ़ के जो पानी है वो किसी के घरों में भी जा सकता है। इसके लिए लोगों से लगातार ये भी अपील की जा रही है कि ऊंचे स्थान पर रहें ताकि किसी भी अनहोनी का सामना न करना पड़े। और ऐसे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रौशन, उनकी बातों को सुनिए। जल ग्रहण क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई है लास्ट 24 से 48 घंटे में। हम लोग जागरूक हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो पानी है खासतौर से जो कोसी का क्षेत्र है, हमारे बिरौल अनुमंडल के किरतपुर, घनश्यामपुर, दौड़ागोड़म और कुशेश्वर स्थान पूर्व अंचल क्षेत्र से होकर जो गुजरता है, तो वहाँ पर राइजिंग ट्रेंड है। हमारे सारे जो अंचल के अधिकारी हैं और जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स हैं लगातार निगरानी बरत रहे हैं। जैसा भी सिचुएशंस होगा हम लोग को वहाँ पर तुरंत एक्शन लेंगे। सर, गांव कोशी में समाने की बात सामने आ रही है, तो उन लोगों के लिए क्या है? नहीं, जहाँ भी विस्थापित करने की आवश्यकता होगी हम लोग विस्थापित करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में अभी कोई गाँव समाने जैसी स्थिति नहीं है। जो खेत हैं उसमें पानी इकट्ठा होने की बात आई है खेती के फसल का, उसका भी हम लोग मुआयना करा करके जो भी वास्तविक स्थिति होगी उसको हम लोग सरकार को फसल डूब गया सर, मुआवजा के लिए हम लोग उसका सर्वे करा लेते हैं। अगर कोई क्षति की बात सामने आती है, जैसे धान की फसल में मोस्टली अगर थोड़ा पानी जाता है तो फसल को फायदा ही करता है, लेकिन अगर कोई नुकसान और वो बातें सामने आएगी हम लोग सर्वे करा के